क्या हुआ? तुम अब तक यहीं हो, बस नहीं आई? नहीं पापा। ठीक है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा। चलो बैठो। अब नहीं नहीं पापा, मेरी सहेलियां आ रही हैं, हम सब मिलकर बस से चले जाएंगे। बेवकूफ, सहेलियों के साथ बस में धक्के खाने से अच्छा है मैं तुम्हें आराम से कॉलेज छोड़ दूंगा। चलो बैठो। अब ठीक है पापा। अरे सीनू, हाँ? नाश्ता तैयार है। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे खा कर जाओ, पहुँचने में देर होगी। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, तू यूं ही बाहर दान करती रहे। हमने क्या ठेका ले रखा है किसी भी अजनबी को ऐसे ही खिलाते रहने का? मुफ्त का अनाज नहीं पड़ा है हमारे घर में। चुप रहिए, सुन लिया तो क्या सोचेगा? जिसे जो सोचना है सोचे, मुझे किसका डर है भला? हमें उसकी इतनी परवाह क्यों? वो होता कौन है? बस दिन भर घूमता ही तो रहता है। पता नहीं तुम इस तरह अनजान लोगों को अपने घर में क्यों बुलाती हो, क्या जरूरत है? अरे सीनू, ये लो खा लो। नहीं नहीं, जा रहा हूँ। अरे अम्मा की बात का बुरा मत मानो ना, लो खाओ। नहीं खाना ना। अरे कहा ना खाओ, चलो खाओ। इस तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? हाँ? अरे रुक क्या रुक हुआ? रुक, सही वक्त पर आए हो। वो क्या है कि अचानक से मेरी बाइक पंचर हो गई है और इस वक्त ऑटो भी नहीं मिल रहा है। इसे कॉलेज तक तुम छोड़ दो। अरे मामा, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, मेरा रूट अलग है। कोई बात नहीं, पहले इसे छोड़ देना फिर चले जाना। चलो बेटी बैठो। अरे एक काम करिए मामा, आप मेरी बाइक लेके चले जाइए, ये रिपेयर हो जाएगी तो मैं लेके चला जाऊंगा। अरे तू मेरी बाइक की बात मत कर। आओ बेटी आओ, जाकर बैठो। मामा अभी। अरे तुझे ऐसा कौन सा जरूरी काम है भाई? बेटी बैठो तुम। बैठो। ठीक है मामा। बाय पापा। बाय मामा। संभल कर जाना। हाँ, हे भगवान, ये लड़का लड़कियों से इतना घबराता है, पता नहीं इसका आगे क्या होगा। क्या भैया, आपका दिमाग तो ठीक है ना? कोई भी बाप अपनी बेटी को कैसे किसी के साथ भेज सकता है? आजकल टाइम कितना खराब चल रहा है, थोड़ा तो सोचना चाहिए ना आपको। हे, क्या बोल रहा है तू? अरे मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे सामने ही मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोले जा रहा है। किसी का भरोसा है क्या? हे, चुप रहे। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, मेरे सामने ही वो बड़ा हुआ है। उसके बारे में बिना कुछ जाने मैं अपनी बेटी को भेज दूंगा? सुन, जितना भरोसा मुझे अपनी बेटी पर है उससे ज्यादा उस लड़के पर है। अरे वाह, पापा के सामने कमाल की एक्टिंग की। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पता है मैं कितने टेंशन में था? तुम भी बिना कुछ सोचे बगैर सीधा बाइक पे आके बैठ गई। जरा भी नहीं सोचा तुमने? कितनी बेशर्म हो गई हो। हाँ, तुम्हारे साथ कैसी शर्माएगी? वैसे तुम्हें वहाँ आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैं निकल ही रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने नाश्ते के लिए मजबूर कर दिया मुझे। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उस बुढ़िया ने फिर से कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे उनकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो तो हमेशा एक बोलती बार है। शादी हो जाने दो, फिर सबक सिखाऊंगी उसे। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ? रात में तुम पापा के साथ बैठे थे ना, तुमने भी पी क्या? कितनी बार समझाया तुम्हें मत पिया करो। मैं सिर्फ उन्हें कंपनी दे रहा था, मैंने तो दारू को हाथ भी नहीं लगाया। क्या नहीं? झूठ बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अरे नहीं, कितनी बार समझाया कि मत पिया करो, पर तुम गिर जाऊंगा। कितने जिद्दी हो ना। अच्छा, तुम हॉल टिकट लेकर आए हो ना? सिर्फ 10 दिन बाकी है एग्जाम्स में, अच्छे से तैयारी करना। ठीक है। शाम को जल्दी आ जाना। ये खर्चे के लिए रख लो। जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं ना। क्या जरूरत नहीं, चुपचाप रख लो। क्या मेरे कर रही हो पास तुम? रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। शाम को टाइम पर आ जाना, हाँ? निकलने से पहले फोन करना। बस एक बार मुझे नौकरी मिल जाए, फिर मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। वैसे तुम्हारे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमारे प्यार को कबूल कर लेंगे। फिर हम दोनों शादी करके 2 बच्चे पैदा करेंगे और जिंदगी अच्छे से चलेगी। बस यही मेरी जिंदगी का सपना है। क्या कहा? ये तुम्हारा सपना है? मेरा तो सपना है कि हमारी एक कार होनी चाहिए, बड़ा सा घर होना चाहिए और हर साल ट्रिप पर जाना चाहिए। तुम्हारा सपना कुछ ज्यादा नहीं है क्या? घर तो है ना, फिर क्यों चाहिए? वो तो मेरे भाई का है। मेरे पास भी तो एक है। छी छी, उस घोंसले की बात कर रहे हो? हम लोग अपना घर बनाएंगे,
डबल बेडरूम चलेगा ना? नौकर चाकर भी चाहिए होंगे। वो सब अभी रहने दो, बाद में बात करेंगे। आह, ये लो, तुमने एग्जाम पास कर ली ना, अपने दोस्तों को पार्टी दे देना। मामा ये ले। इसकी क्या जरूरत थी मामा? अरे इंटरव्यू देने इन कपड़ों में जाएगा क्या? और हाँ, आकर नौकरी की खबर सुनाना। हेलो, क्या हुआ? इंटरव्यू कैसा रहा? जॉब मिल जाएगा ना? इन लोगों से ज्यादा तो तुम मुझे टेंशन दे रही हो। इंटरव्यू देने के बाद कॉल करूंगा, फोन रखो अभी। अरे सुनो, एम श्रीनिवास। हाँ, मैं हूँ। अंदर आइए। मैं कम इन सर? किसी भी तरह इसे बाहर करो, ऊपर से ऑर्डर आया है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। सर, दिस इज माय फाइल। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर, माय नेम इज सीनू। आई फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन। अच्छा, तुमने दाढ़ी क्यों रखी है? इंटरव्यू के लिए आते हैं तो क्लीन शेव आते हैं, कॉमन सेंस नहीं है क्या? सर, मैंने मन्नत मांगी थी कि नौकरी मिलने के बाद मैं अपनी शेप बनवाऊंगा, इसलिए मतलब जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तुम ऐसे ही रहोगे? इंटरव्यू देने आए हो तुम्हें थोड़ी सी भी तमीज नहीं है? सर, रियली सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा सर। सर, हाँ। सारे के सारे सब्जेक्ट्स में इसके नंबर बहुत कम है। संस्कृत में तो ये बहुत ज्यादा वीक है सर। सर, इससे लैंग्वेज का क्या संबंध है सर? अच्छा, तो अब उल्टा हमसे तुम सवाल करोगे? तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, जा सकते हो। नेक्स्ट। सर, एक बार सुनिए। कहा ना तुम जाओ यहाँ से, तुम रिजेक्ट हो चुके हो। सर, ये क्या तरीका है चलिए बात उठिए, करने जाओ का? यहाँ सर, से, सुनिए तो मेरे सही। पास सर, चलिए, एक मिनट जाओ सुनिए। यहाँ से, सर, उठिए ना। मेरी बात सुनिए। क्या- कैसे अरे हो सकता है? कहाँ ना सर, चाहिए? सर, जाओ, सर, चलिए ये उठिए। क्या कर रहे हैं आप? चलिए। क्या है ये? ए चलना। ये लो, पैसा रेडी रखने के बाद मुझे फोन करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। भाई ठीक है। तुम जाओ। हाँ, चलता। रिजेक्ट कर दिया क्या? हाँ भाई, भला ऐसे कोई इंटरव्यू लेता है क्या? एकदम मैनरलेस। यहाँ इंटरव्यू ऐसे ही होता है। इधर आओ। हाँ? 3 लाख का बंदोबस्त करो। हाँ? मैं तुम्हें बिना इंटरव्यू के जॉब दिलवा दूंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं अपनी काबिलियत के बल पे यहाँ आया हूँ, तो भला तुम्हें पैसे क्यों दूं? एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ, उल्टा तुम मुझे ही पाठ पढ़ा रहे हो। कोई जबरदस्ती नहीं है, अच्छे से सोच लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। भाई, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरी पूरी जिंदगी इस नौकरी पे टिकी है। 1 साल के बाद मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये जो आप पैसे मांग रहे हैं ना, उसका अमाउंट थोड़ा कम कर सकते हैं क्या? मैं थोड़े थोड़े करके आपको पैसे देता जाऊंगा। ऐसा नहीं चलता है। प्लीज भाई, मेरी मजबूरी को समझिए ना। ये जॉब मिलने का कोई और रास्ता बताइए ना। ठीक है, एक काम करो, फिलहाल तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो पैसे ला करके मुझे दे दो। इस कार्ड पे मेरा नंबर है, पैसे रेडी हो जाए तो मुझे फोन करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है? हाँ। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तुमने तो बड़ा झटका दे दिया। हमारी शादी नहीं हो सकती है संध्या। तुम्हें अब किसी और से शादी करनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यही समझ लो। अरे मैं बचपन से ही मनहूस हूं। जब छोटा था तो मेरे माँ बाप मर गए, और बड़ा होने के बाद भी ये मनहूसियत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। पता नहीं आगे जिंदगी में और क्या होगा। मैंने सोचा था ये जॉब मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। कितने सपने देखे थे, और तुम भी कितनी खुश हो गई थी। तुम अपने पापा की बात मानो और शादी कहीं और कर लो, और अपनी जिंदगी खुशी से बिताओ। बच्चों जैसी बातें मत करो। सही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। बस यही एक मौका था मेरे पास, और वो भी हाथ से निकल गया। इसके बाद मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तुम पापा से पूछकर देखो। उनसे क्या बोलूंगा मैं? पैसों के लिए उनसे नहीं कह सकता। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। अब क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही पैसे कब तक भरने हैं? छोड़ो ना, वैसे भी इस बात का कोई मतलब नहीं है। नहीं बताओगे तो इसका हल कैसे निकालेंगे? 1 महीने में। 1 महीने का टाइम है ना? मैं अपने दोस्तों से एक बार पूछ कर देखती हूँ। आखिरी समय तक कोशिश करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम टेंशन लेकर अपना मूड खराब मत करो, ठीक है ना? हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है। मुझे तुमसे एक बात भी बतानी थी। हम लोग 10 दिनों के लिए अपने गांव जा रहे हैं। 10 दिनों के लिए?
लेकिन अचानक से क्यों जा रही हो? अब हम जा रहे हैं पर पापा यहीं रहेंगे। मेरी दीदी राम्या है ना, उन्हें बच्चा हुआ है, उनकी शादी में भी नहीं जा पाई थी। अगर अब नहीं गई तो नाराज हो जाएंगी। वैसे 10 दिन बाद हम आ जाएंगे। और तुम्हें जॉब के बारे में सोचकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये पैसे रख लो। नहीं चाहिए, है मेरे पास। रख लो ना, रखो। हाँ, ये लीजिए। लाओ दो। दूध वाले से बोल दिया है आधा लीटर दूध देने को। फ्रिज में दूध का पैकेट है और सब्जियां हैं। खुद खाना बनाना, बाहर का मत खाना। और घर बाकी की भी लाइट लेके बंद रखना। हाँ, अरे सीनू, हाँ? तुम कहाँ थे? यही ये तो था। देखो, हम कुछ दिनों के लिए गाँव जा रहे हैं। अपने अंकल का ध्यान रखना। अरे तेरा पति कोई बच्चा है जो इसे संभालने के लिए कोई चाहिए? हमारे जाने के बाद अरे। किसी को घर में बिल्कुल भी घुसने मत देना। और सुनिए, सुन, ताला अपना लगा सामान कर तो सोना। उठाइए। सुना ना मैंने क्या कहा? इसे अंदर मत आने देना। घर को ताला लगा कर रखना। होशियार ठीक रहना, है। ख्याल ध्यान रखना रखना, अपना। हाँ। मामा जी अभी आता हूँ, मुझे थोड़ा काम ठीक है, जल्दी आना। हेलो। हेलो जीजा जी, मैंने सुना आपका पूरा परिवार गांव गया है। हाँ, मैं अकेला हूँ। मतलब हम लोग 10 दिनों तक पार्टी कर सकते हैं। कैसी पार्टी? छे, मुंह बंद कर अपना। अरे क्या जीजा जी, आप ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो? मैं भी आता हूँ ना, फिर हम लोग पार्टी करते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। वो अभी मुझे कहीं जाना है, शाम को आ जाना। ठीक है, आपको जहाँ जाना हो जाइए, बस चाबी बाहर छोड़ कर जाना, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। सुनो भाई, 10 दिनों में अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, पता है कैसा होगा वो। कल्याण हो, भगवान सबका भला करे। शुभमस्तु, शुभमस्तु। पूजा घर कहाँ है? भगवान सबका भला करे। स्त्रियां इसे अपने पल्लू में बांध लें और पुरुष अपनी जेब में रखें। बचा हुआ पूरे घर में छिड़क दो। जब तक मैं ना कहूं, घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जाएगा। जय भोलेनाथ। हे शिव देवा, हे देवी पार्वती, 10,000 का उपहार दो। 10,000 का उपहार हाँ, दो। 10,000 का उपहार। हाँ, 10,000 का उपहार। 10,000 का उपहार। 10,000 का उपहार। ले जाओ इसे यहाँ से। आजा, चलो। तुम कौन हो? देव हो या दानव हो? सच सच बताओ हमें, कौन हो तुम? ना तो मैं देव हूँ, ना ही मैं दानव हूँ। तुम्हें क्या लगता है कौन हूँ मैं? मैं देव शिवा का सबसे छोटा पुत्र हूँ। मैंने इस कोख में ही देव शिवा से जन्म लिया। जय धरती माँ। अरे जो हुआ है वो मैं बताना बताती हूँ, इन्हें। मैं बताती हूँ ना। स्वामी, हम एक बड़ी मुसीबत में हैं। आप ही मदद कीजिए। क्या तुम अपनी मुसीबत मेरे गले डाल रही हो? मैं सब समस्या का समाधान कर दूंगा। वो यहीं पर है। देखा ना, मैंने कहीं कहा नहीं था ना, गया। कहा था मैंने, चोर हमारे घर में ही है। तो फिर वो चोर कब और कैसे पकड़ा जाएगा? चोर पकड़ा जाएगा, चोर बचकर नहीं जाएगा। हैं? चोर आपके घर में ही है। अगर चोर मिल गया तो हम तुम्हें भगवान का अवतार समझ लेंगे। अगर चोर मिल गया तो मुझे भगवान मानना, वरना मत मानना। मैं सच कह रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा ना? शिव ठीक है, ठीक है। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? ये ढूंढ रहे हैं और क्या। इसका क्या मतलब है? अरे देखना, ये कोई नक्षत्र बना रहे हैं। फिर उसके बीच में लोटा रखेंगे, फिर दिया बत्ती जलाएंगे, फिर दिए के सामने नींबू रखेंगे, फिर उसके बाद
कुछ मंत्र का जाप करेंगे। फिर उसके बाद वो पढ़ा हुआ नींबू उस लोटे के ऊपर रखेंगे। फिर सबका नाम 3-3 बार पुकारेंगे। जिसका नाम सुनते ही नींबू गिर जाएगा वही चोर होगा। सबसे पहले कौन आएगा? सभी एक जैसे हैं, सबको बैठना होगा। सुनिए श्रीमान जी, पहले आप आइए। रामुलू के घर में एक चोर है। सोना चोरी हुआ है। इस घर में सभी को रामुलू पर ही शक है। क्या रामुलू चोर है? क्या रामुलू चोर है? बताओ, क्या रामुलू चोर है? आप चोर नहीं हैं। आप जा सकते हैं। बहन जी, आप आइए। रामुलू के घर में चोरी हुई है। सोना चोरी हुआ है। हर किसी को लक्ष्मी पर शक है। क्या लक्ष्मी चोर है? बताओ, क्या लक्ष्मी चोर है? लक्ष्मी चोर है या नहीं? आप भी नहीं है। जाइए। इस बिटिया को भेजिए। वो नहीं आएगी। ऐसा क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उससे कोई काम करवाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। सिर्फ यहाँ बैठना ही तो है। भेजो इसे। ऐसी बात नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, फिर रहने दो। अगला कौन बैठेगा? मैं बैठती हूँ। तुम बैठोगी? आओ बैठो। अम्मा, रामुलू के घर में चोरी हुई है। सोना चोरी हुआ है। हर किसी को इनकी काम वाली पर शक है। क्या राधा चोर है? क्या राधा चोर है? क्या राधा चोर है? बताओ। ये हिल भी नहीं रहा। तुम भी चोर नहीं। श्रीमान जी, अपने बेटे को भेजिए। जा। सुना नहीं? आओ इधर बैठो। क्या हुआ? तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? चल जा। जा ना बेटा, जा। रामुलू के घर में चोरी हुई है। सोना चोरी हुआ है। इस घर में सभी को चिन्ना पर शक है। क्या चिन्ना चोर है? क्या चिन्ना चोर है? बताओ, चिन्ना चोर है क्या? तुम भी चोर नहीं हो। अरे रे रे रे, आप इसे चिन्ना चिन्ना पुकार रहे हैं। इसका नाम चिन्मय है और पूरा नाम है चिन्मय नारायण। हम लोग इसे प्यार से चिन्ना पुकारते हैं। एक बार फिर से बिठाइए और एक बार फिर से पूछिए। मैं देखना चाहता हूँ कि नींबू गिरा कैसे नहीं। अरे तो क्या यही चोर है? अरे पक्का चोर यही है। ये किसी काम का नहीं है, इसी ने चुराया होगा। इस पर भरोसा मत अरे करो। पागलों जैसी बातें मत करो। मैंने देखा था नींबू हिलाता, सब लोग इस बात के गवाह हैं। आपको एक बार फिर से करना होगा। ए, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अरे तुझसे ज्यादा मुझे मालूम है। जब मैंने इसके बारे में कह दिया कि ये चोर नहीं है, तो बेकार में बहस क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे ज्यादा मालूम है। तुम चोर को पकड़ सकते हो क्या? तुम कर सकते थे तो मुझे क्यों बुलाया? बुलाए हो तो भरोसा रखो। चिल्लाने से काम नहीं होता है। मैं तो केवल बता रहा था कि इसका नाम चिन्मय है। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम आकर यहाँ पर बैठो, मैं तुमसे निपटता हूँ। नहीं नहीं, मैं लास्ट में बैठूंगा, मतलब इसके बाद। तो मेरी बराबरी करोगे? वो तुम्हें बुला रहे हैं ना, जाओ ना। बैठने की बजाय तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? शांत हो जाओ, बैठ जाओ। ए, जाओ, बैठो बैठो, जाओ, जाओ बैठो ना, बैठो, जाओ। इधर आ। मुंडी नीचे। बहुत बोलता था। अरे बाप रे, बाप रे। आपने उन्हें 3 बार मारा, मुझे 5 बार क्यों? मुंडी नीचे करो। रामुलू के घर में चोरी हुई है। सोना चोरी हुआ है। घर के लोगों को सतीश पर शक है। क्या सतीश चोर है? बताओ, क्या सतीश चोर है?
बताओ क्या सतीश चोर है? तो मामा ही चोर है। तो असली चोर ये सतीश है। तू चोर है, तुझे तो मैं अरे क्या कर रहे हो? बस करो, मारना बंद करो। ओ माता जी, झाड़ू टूट जाएगी, रहने दो, बस मैंने करो। कहा ना ये चोर है। कहा ना बंद करो। अरे तुम लोग इंसान हो या हैवान, इस तरीके से मारे जा रहे हो इसको? अरे ये मर जाएगा, सब्र करो। हवा चलने की वजह से नींबू नीचे गिर गया था। गलती से ये पिट गया बेचारा। मुझे माफ करना भाई। अपनी कसम मैंने कोई चोरी नहीं की है। ए, चुप कर, तू तो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी ज्यादा बोलना भी महंगा पड़ सकता है, जैसे तुम्हारे साथ हो। तुम्हारा हो गया ना, तुम साइड में जाओ। और सुनो, तुम आ जाओ। ठीक है। रामुलू के घर में चोरी हुई है, सोना चोरी हुआ है। हर किसी को राजेश पर शक है। क्या राजेश चोर है? क्या राजेश चोर? क्या हुआ, रुक क्यों गए? मंत्र नहीं पढ़ सकता मैं। मंत्र क्यों नहीं पढ़ सकते स्वामी? कह दिया ना, नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकते स्वामी? अरे मुझे पढ़ना ही नहीं है। लेकिन क्यों? उसके पीछे कोई वजह होगी ना, बताइए ना क्यों रुक गए आप? दीपक बुझ गया ना, इसलिए। दीपक ही तो बुझा है ना, फिर से जला लीजिए। नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते? जलाओ इसे। आधा काम छोड़कर जाओगे? जरूरत ही नहीं है, जलाना ही नहीं है। ए, प्यार से बोलो, दीप जलाओ। मैं अकेला था और सबने मुझे पीटा। मुझे पता करके ही रहना है कि आखिर चोर कौन है। अगर दीप नहीं जलाया तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। दीप जलाओ, कहा ना दीप जलाओ। ए, जब चाहो जलाओ, जब चाहो बुझा दो। कोई घर का दीपक है क्या? ये देवी माँ का दीपक है। पूर्णिमा के रात में ही से जलाया जाता है, समझ गए? चल हट। अरे स्वामी जी, अरे स्वामी जी रुक जाइए। स्वामी जी मत जाइए। नहीं, अरे मुझे रुक नहीं जाइए रुकना है, मैं जा रहा हूँ। स्वामी जी। मैंने कह दिया ना, रुक जाइए अब मैं स्वामी पूजा जी। नहीं कर सकता, जा रहा हूँ। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी मेरी बात हो तो गया, सुनिए। बस। अब मुझे नहीं स्वामी जी करना। रुक हो जाइए। गया। स्वामी जी, माफ करो मुझे। स्वामी जी। पापा, सिर्फ ये दो बचे हैं।